Hello student and welcome to the 14th lecture for class 9th mathematics Foster and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and as you know that we have started a chapter, or rather I would say that we are in the process of finishing this particular chapter called chapter number 2 from NCERT polynomial. ओके तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट तो क्या किया, अब हम उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, यानी होपफुली आज और वन मोर लेक्चर इज़ रिक्वायर्ड एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो हमेशा जैसे कि मैंने आपको समझाया है, बताया है, सिखाया है कि यू आस्क द डाउट्स विथ मी। हो सके तो प्रॉब्लम्स पूछा करें अपनी, जितना ज़्यादा आप पूछेंगे, जितना ज़्यादा आप मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, आपके लिए मैथमेटिक्स उतनी ही आसान होती चली जाएगी। सो दिस इज़ रिगार्डिंग डैट। तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल में हमने जो डिस्कस किया है अभी तक थियोरेटिकल पार्ट में, अगर आप नोटिस करें तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस चैप्टर इन द फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने बताया था कि पॉलिनॉमियल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, क्योंकि इतने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें से एक काइंड जो एक्सप्रेशन होता है वो पॉलिनॉमियल होता है। तो हम उसको आइडेंटिफाई करते कैसे हैं वो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि बेसिकली जो वेरिएबल्स है उसमें पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए तो वो पॉलिनॉमियल है, अदरवाइज़ वो पॉलिनॉमियल नहीं है, राइट। उसी के केस में अगर पावर से डील कर रहा था तो हमने डिग्री की बात करी थी कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने जो बात करी थी वो डिग्री के बाद हमने टाइप्स ऑफ ए पॉलिनॉमियल देखा था कि बेसिकली लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, दैट इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रेस्पेक्टिवली। उसके बाद जो डिस्कशन हम कर रहे थे डैट इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। किसी पर्टिकुलर एक्स पे हम किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। फिर हमने ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल देखा, फिर हमने ऑपरेशंस ऑन ए पॉलिनॉमियल देखे आई कि इस तरह पॉलिनॉमियल को ऐड करते हैं। वो आपको पहले से भी आता था, क्लास 7th 8th में आपने काफ़ी कुछ किया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, लाइक टर्म्स को ऐड करना, अनलाइक टर्म्स जैसे छोड़ देना, ओके। तो फिर हमने सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए पॉलिनॉमियल की डिस्कशन किया था, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉलिनॉमियल। उसमें काफ़ी एग्जांपल्स देखे थे हमने कि पॉलिनॉमियल की जो मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी ईच एंड एवरी टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई होती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने बेसिक्स चीज़ें देखी थी। और फिर मैंने आपको कहा था कि सेक्शन रिव्यूज़ के क्वेश्चंस करिए, जो आपको नोट्स मिले हैं आरजी की तरफ से उसके सेल्फ टेस्ट कीजिए, सेक्शन रिव्यूज़ के क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछिए। और फिर हमने लास्ट क्लास में आई थिंक हमने डिसाइड किया था कि हम डिवीज़न एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं, यानी हाउ टू डिवाइड टू पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। दो पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमने ये सीखा था और ये समझाया था कि दो पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना बहुत आसान है। उसके लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक रिलेशन दिया था डिवीज़न एल्गोरिथम का, और कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एक पॉलिनॉमियल px है जो कि डिविडेंड की तरह एक्ट करती है, यानी जिसको डिवाइड किया जा रहा है। एक पॉलिनॉमियल dx है जिसको हम बोलते हैं डिवीज़र, यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है। और एक क्वोशंट आएगी पॉलिनॉमियल, ये दोनों मल्टीप्लाइड रहेंगे, और एक रिमाइंडर आएगा। तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम हमने आपको सिखाया था, और इस पे हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स किए थे लास्ट क्लास में, सिंपल एग्जाम्पल्स थे। एंड आई हैव टोल्ड यू कि आप एक्सरसाइजेस जो हमारे आरजी के नोट्स में प्रोवाइडेड है सेक्शन रिव्यू के अंदर, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर, तो वो जाके अब आप सॉल्व करिए। होपफुली अब वो आपसे बहुत आसानी के साथ वो सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। और फिर मैंने आपको एडवाइस करी थी कि अगर वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको समझ में कम आता है उन क्वेश्चंस को देखने के बाद, तो मेरी यही सजेशन है कि आप मुझसे कांटेक्ट करिए, है ना, यानी मुझे फ़ोन पे बात करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और आई विल प्रेफर कि आप मुझे जूम पे, और आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, जूम पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि सेशन अपन शेड्यूल कर लें। तो क्योंकि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस इससे समझ लीजिए आप कि ये चैप्टर क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, इवन कॉलेज में भी है। अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अपन लाइट नोट पे एंड नहीं कर सकते, है ना। इसको अपन ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे किसी और लेंगे, अपन मेहनत कर लेंगे। नहीं, बाकी चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में तो इस पे मैंने आपने नोटिस किया होगा कि हमने काफ़ी स्लो मूव ऑन किया है। हमने एक एक क्लास में एक एक टॉपिक ही पढ़ा है।
अगर किसी क्लास में मैंने पॉलीनोमियल को डिफाइन किया है, समझना दिखती कैसे पॉलीनोमियल दिखती कैसे है, तो मैंने उसी को एग्जाम्पल्स लेके किया है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पे मैंने वही चीज़ लेके देखी है ना। मैंने कंप्लीट नहीं किया कि एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया हो। तो मैंने टाइम लिया है, तो आपको भी टाइम लेना है इस चैप्टर में समझने के लिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आई वॉज देयर टू हेल्प यू इन दिस। लाभ को बताया, ऐसे मैंने कि आपको बताया था कि हमने फैक्टर थ्योरम को एक एग्जांपल से चेक किया था, और मैंने कहा था कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के अंदर जो डिवीज़र होता है क्लास 9 के अंदर हम उस पर 1 डिग्री तक लिमिट रखेंगे। यानी डिवीज़र जो है, यानी डिवीज़र पॉलीनोमियल ऑलवेज हम 1 डिग्री लेंगे, ठीक है ना। तभी हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे क्लास 9 के केस में, नॉट ऑलवेज, है ना। मार्क माय वर्ड, आप कहीं मैथमेटिक्स के किसी टीचर के सामने ये मत बोल देना कि डिवीजर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से 1 डिग्री पॉलीनोमियल के लिए आइडेंटिफाई होती है। क्लास 9 में हम उसको इतना ही पढ़ने वाले हैं। हाँ होती है, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। हम dx को जो डिवीजर पॉलीनोमियल है वो 1 डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैंने रिमाइंडर थ्योरम तो डीप में एक्सप्लेन कर दी थी आपको, लेकिन फैक्टर थ्योरम जो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया था कि फैक्टर थ्योरम इज़ ए स्पेशल केस ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। यानी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो जो डिवीज़र है वो फैक्टर बन जाता है उस पॉलीनोमियल का, यानी फैक्टराइज हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाया था, ये इसके एग्जांपल्स लेके देखे थे। तो इसी पे आज हम व्हाट वी आर गोइंग टू, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपको लास्ट क्लास में भी कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, हम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चंस को भी देख नहीं रहे हैं। तो आज हम ऐसा करेंगे कि फैक्टर थ्योरम जो मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था उसी पे अपन ऐसा करते हैं, कंटेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि अपन थोड़ा सा और डीप करें, उसको उतना ही पढ़ते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ पे उसको वापस एक बार रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे, ओके। लेकिन फिर भी अगर किसी को एज सच कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो ही कैन वेरी मच कॉन्टैक्ट मी, ओके, नो इशू इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है जो एनसीईआरटी की, डेट इज़ एक्सरसाइज 2.1, ओके, पॉलीनोमियल की। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपना होमवर्क मुझे टाइमली दिखा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे लिए और भी किसी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पे आप लोगों का होमवर्क देखना आसान हो जाता है। तो काफ़ी लोगों ने ये भेज दी है मुझे एक्सरसाइज करके भी, हैप्पी विद दैम, वेरी मच हैप्पी विद दैम। वो दो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं भेजी है, कोई बात नहीं, आप जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को ख़त्म करिए, फिनिश शॉर्ट ऑफ करिए, ओके। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। और एक एक करके क्वेश्चंस को लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज 2.1 में, क्योंकि हम काफ़ी कुछ पढ़ के आ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस हमें बहुत आसान लगेंगे, ओके। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है अंदर, वेरिएबल के अंदर, है ना। वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे कि एक पॉलिनोमियल लिखते हैं x² y प्लस x³ अब दो नोटिस करो कि सब वेरिएबल पावर जो है वो नेचुरल नंबर ही है। x पे पावर 2 है, y पे 1 है, x पे पावर 3 है, पर ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक y वेरिएबल भी आ रहा है, एक y वेरिएबल भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल सिर्फ एक वेरिएबल की है। तो पहली पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल 4x प्लस माइनस 3x प्लस 7, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो सारे वेरिएबल्स जो है आप नोटिस करो तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे x, ठीक है ना, और एक पे पावर 2 है, एक पे पावर 1 है, तो नेचुरल नंबर है, तो यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल और दैट 2 इज़ इन वन वेरिएबल। तो दोनों का आंसर यहाँ पे क्या। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजी है, इजी गोइंग में, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट y² पार्ट लेते हैं, y² प्लस √2। अब ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है क्या। पहले तो ये देखो कि वेरिएबल है क्या इसमें। हाँ वेरिएबल है। कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है बेटा, y है बस, और वो ही नहीं है, y के अलावा कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा है। अब जो वेरिएबल है, अगर ये पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल है, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो y के ऊपर यहाँ पावर कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो y के ऊपर यानी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 2 आ रही है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर y के ऊपर पावर वेरिएबल नेचुरल नंबर नहीं आती, वेरिएबल के ऊपर पावर नेचुरल नंबर नहीं आती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती। √2 से कंफ्यूज नहीं होना है, √2 तो कांस्टेंट टर्म है, √2 कोई वेरिएबल थोड़ी है, √2 तो एक स्पेसिफिक वैल्यू वाली टर्म है ना, बात समझ रहे हैं। तो ये √2 से कंफ्यूज नहीं होना है। अब आ जाते हैं अपन थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में नोटिस करो कितने वेरिएबल हैं, तो आप बोलोगे सर एक ही वेरिएबल है, कौन सा, t, ठीक है ना। तो वेरिएबल सिर्फ t है।
अब आप नोटिस करो कि टी के ऊपर पावर कितनी है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे टी के ऊपर हाफ पावर है, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये तो ऊपर 1 टाइम्स टी के ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो एक जगह तो पावर नेचुरल नंबर है, एक जगह हाफ है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या? ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज टी के ऊपर एक पावर पे आ रही है हाफ, भले ही एक पावर 1 आ रही हो, लेकिन सारे वेरिएबल पे पावर कितनी आनी चाहिए? नेचुरल नंबर आनी चाहिए, राइट। सो इस पर्टिकुलर केस में हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो थर्ड पार्ट है, डेट वी कैन सजेस्ट डेट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सो थर्ड इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ देखिए, वेरिएबल कितने नज़र आ रहे हैं? फोर्थ में वेरिएबल आपको वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, एक ही वेरिएबल नज़र आ रहा है, दैट इज़ वाई। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल है क्या, तो ये आई थिंक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि चलो इस पे पावर तो 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन ये 2 के नीचे जो y लिखा है इसको अपन ऊपर ला सकते हैं, 2 टाइम्स y टू द पावर -1। तो इसकी वजह से, इस -1 की वजह से जो ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो y पे पावर आ रही है वो एक y पे पावर जो आ रही है वो -1 आ रही है, राइट। तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब आ जाते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन पॉलिनोमियल है क्या? तो वेरिएबल्स पे देखो आप, x पे पावर 10 है ना, और y पे पावर 3 है, और t पे पावर 50 है। तो सारे वेरिएबल में पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पॉलिनोमियल है, वो भी 1 वेरिएबल। तो येस, ऑब्वियसली इट इज़ ए पॉलिनोमियल बट डट नॉट इन ए 1 वेरिएबल। ओके, आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के अंदर कि सिंस दिस पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स, दिस इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमने अपने एग्जाम्पल्स में सॉल्व किए हुए हैं जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर अटैच है वो लिखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर अटैच है वो 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस टर्म में कितना हो जाएगा? सिर्फ एक ही टर्म आ रही, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ईजी है ये सब चीज़ें। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का π/2 है, सो ये π/2 हो जाएगा थर्ड पार्ट का। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की तो बात ही नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 0 है। ओके, अब आ जाते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल डिग्री 30। यानी बाइनोमियल डिग्री 35 होनी चाहिए और मोनोनोमियल डिग्री 100 होनी चाहिए। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है कि 2 टर्म इन्वॉल्व हो रही हो, है ना, 2 टर्म्स हो, और डिग्री 35 है, तो कोई बात नहीं, बाइनोमियल को लिख लेते हैं डिग्री 35, तो एक्स की पावर 35 होनी चाहिए, और 2 टर्म, तो ये लिख लो एक्स स्क्वायर 35 + 2, या फिर आप लिख सकते हो एक्स टू दी पावर 35 + 2x, ये भी 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन। और मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो एक्स की पावर 100 लिख लो, बस अकेला, और कुछ नहीं। बात समझ रहे हो? तो मोनोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाली पॉलिनोमियल, और बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म वाली पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला, फोर्थ का पार्ट फर्स्ट है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल है उस पर हाईएस्ट पावर देखनी है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, तो यहाँ पे x पे पावर 3 है, यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं, सेकंड पार्ट में 4 वेरिएबल ही नहीं, कांस्टेंट है, और y पे पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये 5t - √7, तो ये कांस्टेंट हो गया 5, और t पे पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज़ 1 डिग्री पॉलिनोमियल। और ये 3 अकेला है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कोई डिग्री नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की पावर यानी क्या है? 0 है, तो इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, और इसका दूसरा नाम क्या है? फेमस नेम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल किसे कहते हैं।
अब आ जाते हैं जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल पे है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के तो हमने चारों पार्ट कर लिए हैं, इजीली हो गए हैं हमसे। और क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है इस पे आ जाते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल को, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल को। तो इन तीनों पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये देखो ये पॉलिनोमियल तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पे एक्स पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। यहाँ पे एक्स पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुई। यहाँ पे एक्स वाई पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। यहाँ पे एक्स पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुई। यहाँ पे एक्स टी पे हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुई। यहाँ पे आर पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुई। सिंपल क्वेश्चंस हैं। आई थिंक ये क्वेश्चंस को डिस्कस ना भी करते तब भी चलता, अगर मैं क्वेश्चंस नहीं भी करता तब भी ये क्वेश्चंस आपसे हो जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नहीं हो रहे हैं तो शर्माना है, पूछना नहीं है। पूछना तो है। रिमेंबर माय वर्ड्स कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर 2 + 2 4 भी मैं कहीं लिखता हूँ और आप कहते हो सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आस्क इट, है ना। ये तो फिर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। पॉलिनोमियल तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई। लेकिन 2 + 2 4 अगर ये तो बच्चों वाला खेल है, लेकिन ये भी समझ में नहीं आया था, तो यू हैव टू आस्क मी, है ना। आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू, मैं आपको बताने को रेडी हूँ कि 2 + 2 4 कैसे आता है। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं कोई चीज़ कहता हूँ कि ये इजी है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि बेसिकली वो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, और हो सकता है वो थ्योरी आपने जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम से उसको ध्यान से नहीं समझाओ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो आप पूछोगे, मैं समझा दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगी। सो आई थिंक एक्सरसाइज 2.1 में यही 5 क्वेश्चन है। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करी है। अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो मुझे बता देना, तो मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के बाद भी ले लेंगे। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.2। अगेन सिंपल एक्सरसाइजेज है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के ऊपर एक्सरसाइजेज हैं क्वेश्चन, ये चैप्टर। तो ले लेते हैं एक एक करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3, 5x - 4x² + 3। ये एक पॉलिनोमियल है, आइडेंटिफाई करते हैं। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल, x पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अगर मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलोगे सर 5। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², आप बोलोगे सर -4। एंड व्हाट इज़ द कांस्टेंट टाइम, आप बोलोगे सर 3। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसको लिखूँ px = 5x - 4x² + 3, तो x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या है। तो x = 0 यानी x के 0 रख देंगे। तो 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर एंड +3। तो ये 0 - 0 0 जाएगा एंड +3। तो इस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी p0 आ जाएगी 3। तो x = 0 पे वैल्यू 3 आ रही है। ओके, इसी तरह x = -1 पे कितनी आएगी वैल्यू, ये आइडेंटिफाई करना है। सो x = -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको बतानी है स्टूडेंट। ओके, तो x = -1 पुट कर दी यहाँ पे, तो -5 आ जाएगा। -1 पे कितनी आ जाएगी 5 × -1 -5, -1 का स्क्वायर +1 होता है एंड 4 × +1 दैट इज इक्वल्स टू -4 एंड +3। सो -5 -4 दैट इज इक्वल्स टू -9 +3 दैट इज इक्वल्स टू -6। तो x = -1 पे इसकी वैल्यू आ रही है -6। ईजी है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को वैल्यूज़ को x = वहाँ पे वो वैल्यू रख देनी है उस पॉलिनोमियल के अंदर और चेक कर लेना है। ठीक है, इसी तरह लास्ट पार्ट देखिए, x = 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई x = 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 5। x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, -4 2 का स्क्वायर एंड +3। सो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 10 -2 2 = 4 4 = 16 एंड +3। सो 10 - 16 कितना होता है -6 -6 + 3 -3। तो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट x = 2 कम्स आउट टू बी -3। So this is how we can solve all 3 parts of the question number 1 of exercise 2.2। सिंपल वन है, कोई ज़्यादा अपने को दिमाग ऐसा लगाना नहीं है। ये आई थिंक हमने बहुत डीपली किया हुआ इन चीज़ों पे, तो अब इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगेन हम वही चीज़ रिपीट करूँगा, डिफ़िकल्टी आती है तो पूछना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड P0 P1 P2 ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो P0 निकालना है इसके लिए। तो P0 जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए P0 यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x y = 0, तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। P1
यानी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट y इक्वल्स टू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है 0, 1 माइनस 1 0, तो अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगी। यानी आप इस पॉलिनॉमियल पे y इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालें तब भी 1 आ रही है, y इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू निकालें तब भी 1 आ रही है। अच्छा, अगर इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल्स टू 0 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालता हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 1, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो ना, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल एट y इक्वल्स टू 0, यानी y से मैंने इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करूँगा ना तो रिमाइंडर 1 आएगा। और इसी तरह y इक्वल्स टू 1 पे भी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी आ रही है 1 आ रही है, यानी y माइनस 1 से डिवाइड करूँगा इस पॉलिनॉमियल को। अगर जिन बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम मेरी लास्ट लेक्चर अटेंड किया तो उनको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं y माइनस 1 से डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 पे इसकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो इसका मतलब y माइनस 1 से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करूँगा ना कम्प्लीटली तो रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। यानी मैं आपको आगे की चीज़ समझा रहा हूँ, अगर ये रिमाइंडर थ्योरम समझ में आपको लास्ट क्लास में आई थी, ठीक है ना, ये मतलब है। इसी तरह y इक्वल्स टू 2 पे निकालिए, यानी y माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तब वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कितनी आ जाएगी P2, तो P2 निकाल लेते हैं, यानी P2 होता है एट y इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, तो ये 3 आ जाएगा। नो इशू विद डैट, सिंपल है। इसी तरह सेकंड पार्ट कर लेते हैं, तो ये है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है। तो P0 निकाल लेते हैं, तो सब जगह 0 पुट कर दें t की जगह, तो ये 2 आ जाएगा। फिर P1 निकाल लें, सिंपल आ जाएगा, P1 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो ये 4 आ जाएगा। और इसी तरह P2 निकाल लें, 2 प्लस 2 4, एंड ये हो जाएगा 2 2 4 2 8, तो 8 प्लस 4 12, एंड 12 माइनस 8 4, ये 4 आ जाएगा। तो P2 इस पॉलिनॉमियल की, भाई देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, t इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू 2 रख देंगे, सिंपल है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछिए। और अब बात कर लेते हैं इधर P0, यानी Px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, 3 डिग्री पॉलिनॉमियल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, ऑल 3 टर्म्स आर 0, तो एक ही टर्म बच रही है यानी एक्स क्यूब वाली टर्म, ठीक है। तो ये P0 निकालेंगे तो कितना आएगा 0, एक्स इक्वल्स टू 1 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 पे इसकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 का क्यूब 1 होता है। एंड एक्स इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 2 पे यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो P इक्वल्स टू 2 एक्स इक्वल्स टू 2 पे यानी 8 आएगा, राइट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट, तो यानी फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, तो यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो आप इसको वैसे तो आइडेंटिटी अगर आपको याद है एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हो और नहीं तो इसी में वैल्यू पुट करके देख सकते हो, है ना। तो सबसे पहली वैल्यू निकालना है अपने को P0, यानी एक्स इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 0 माइनस वन होता है एंड 0 प्लस वन होता है, तो -1 इंटू +1 डैट इज इक्वल्स टू -1। फिर अपन बात करते हैं एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड 0 इंटू 2, 1 प्लस 1 2 होता है, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। एंड एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो 2 माइनस 1 1 होता है, 2 प्लस 1 3, तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे हो जाएगा 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 2 डैट इज इक्वल्स टू, एंड 1 इंटू 3 डैट इज इक्वल्स टू 3, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। तो इस एक्स इक्वल्स टू 2 पे इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सो इस तरह ये फोर्थ पार्ट भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। आज आ जाते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो देखते हैं आज कहाँ तक हो पाता है। तो एक्सरसाइज 2.2 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ही हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उस पॉलिनॉमियल पे वो वैल्यू 0 आनी चाहिए, यानी 0 सब्स्टिट्यूट कर, यानी x इक्वल्स टू -1/3 है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं x इक्वल्स टू -1/3 रखता हूँ तो वैल्यू ऑफ एट x इक्वल्स टू -1/3 क्या आ रही है 0 आ रही है, -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0 आ रही है, तो ये 0 हो रहा है, तो यस इट इज़ ए पॉलिनॉमियल, सॉरी यस इट इज़ ए 0। यानी x इक्वल्स टू -1/3 क्या करेगा, इसके लिए 0 की ट्रैक करेगा। 0 क्या होता है पॉलिनॉमियल का, 0 वो वैल्यू होती है जहाँ पे वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल क्या आ जाए 0 आ जाए, और जितनी डिग्री होती है उतने ही 0 आते हैं, राइट। इसी तरह इस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू 4/5 पे वैल्यू निकालेंगे पॉलिनॉमियल की, तो वो कितनी आएगी भाई, 4/5 पे निकालेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 - π आएगा, एंड डैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये जो है ये 0 नहीं है, x इक्वल्स टू 4/5 0 नहीं है इस पॉलिनॉमियल के लिए, ठीक है। इसी तरह x इक्वल्स टू 1 और -1, तो 1 पे भी 0 आ रही है,
और -1 पे भी 0 आ रही है, तो यानी यस इट इज़ ए 0। और ये 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल है, और 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल कितने होते हैं? 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल आपके 2 जीरोस होते हैं, तो 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल 2 जीरो आते हैं, तो एक जीरो आ रहा है +1, एक जीरो आ रहा है -1, नो इश्यू विद डैट, है ना। इसी तरह यहाँ पे आप नोटिस करें तो p इक्वल्स टू -1 यानी x इक्वल्स टू -1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 0 हो रही है। -1 एंड +1 0 हो जाएगा, एंड p इक्वल्स टू यानी x इक्वल्स टू 2 पे भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये -1 और 2 दो जीरो आ रहा है, और सिंस ये 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल होगी, यानी अब आप x+1 और x-2 को मल्टीप्लाइड करोगे ना, तो ये 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल बनेगी, इसलिए 2 जीरो आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो आप 0 पे इसकी वैल्यू निकाल के देखो तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो यस इट इज़ ए 0। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो कि 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल है, तो 2 जीरो आनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0, लेकिन आपका 0 तो एक ही आ रहा है। ऐसे केस में आप याद रखना, इसको बोलते हैं रिपीटेड जीरोस। यहाँ पे 2 जीरो हैं, लेकिन दोनों ही जीरो क्या है? इक्वल है। 2 जीरो हैं, लेकिन दोनों ही जीरो स्टूडेंट क्या हैं? इक्वल हैं। ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, इसके बारे में क्लास 10 में डिस्कस करेंगे, इक्वल जीरोस एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पे। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू चेक करो, एट एक्स इक्वल्स टू -m/l। तो एक्स इक्वल्स टू -m/l पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो -m + m 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ रहा है, यस इट इज़ ए 0। यानी एक्स इक्वल्स टू -m/l विल एक्ट एज ए 0 ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल है, यानी 1 डिग्री की पॉलिनॉमियल है, तो एक ही 0 होगा। इसी तरह ये वाला केस में एक्स इक्वल्स टू -1/3 तो 0 है, लेकिन 2/3 0 नहीं होगा, है ना। एक्स इक्वल्स टू -1/√3 पे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, करके देखो। -1/√3 का स्क्वायर कितना होता है? 1/3, तो 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। लेकिन x इक्वल्स टू 2/√3 ये कितना हो जाएगा? 4/3, तो 4 - 1 कितना होता है? 3 आता है, तो ये 3 ये 0 नहीं हो रहा है, तो ये 0 नहीं होगा, तो वैल्यू 0 नहीं आ रही इस पॉलिनॉमियल पे। तो यहाँ पे एक 0 है, एक नहीं है, तो एक जो नहीं है वो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है वो अपने को पता है -1/√3 एक 0 है। और दूसरा आप सोच के देखो +1/√3 आएगा, +1/√3 0 आएगा, ठीक है ना। वो सोच के देखना, आप निकाल सकते हो तो बताना मुझे। इसी तरह आप देखें 2x + 1, तो x इक्वल्स टू हाफ पे चेक कर लो इसकी वैल्यू, x इक्वल्स टू हाफ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी +2, बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये 0 के इक्वेट नहीं है। तो इस x इक्वल्स टू हाफ पे इसकी वैल्यू, इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो ये +½ 0 नहीं है, -½ होना चाहिए था, +½ 0 नहीं है लेकिन फ़िलहाल तो, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बस ये चेक करना था कि ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं x इक्वल्स टू डेस, x इक्वल्स टू डेस, ये पॉलिनॉमियल इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल के लिए 0 है या नहीं है, ये चेक करना था। वो हमने इजीली चेक कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, कोई भी इशू नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुत सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे जैसे x + 5 है, तो x को 0 के इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x इक्वल्स टू -5 इसका 0 हो गया, है ना। x इक्वल्स टू -5 पे इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। भाई 0 ही चेक करना है ना, 0 ही निकालना है ना, तो ये पॉलिनॉमियल 0 नहीं चाहिए, यानी x + 5 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो x + 5 कब 0 हो रहा है? सॉल्व कर लो इक्वेशन को। इसी तरह x - 5 कब 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू 5 पे ये 0 आ रहा है। 2x + 5 कब 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू -5/2 पे। ये 3x - 2 कब 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू 2/3 पे। 3x कब 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू 0 पे। ax कब 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू 0 पे। एंड cx + d कब 0 हो रहा है? x इक्वल्स टू -d/c पे। भाई cx + d को 0 को इक्वेट करो, ये कब 0 होगा? cx इक्वल्स टू -d, और x वैल्यू कितनी आ जाएगी? -d/c, तो ये 0 बन जाएगा। भाई 0 हमें पॉलिनॉमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस पॉलिनॉमियल के 0 के इक्वेट कर देंगे। और आप नोटिस करो बाय कोइंसिडेंस सारी 1 डिग्री पॉलिनॉमियल है, तो ये इजीली आइडेंटिफाइड हो रहे हैं इसके 0, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, एंड ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 कैन बी इजीली सॉल्व। अब आप नोटिस करें तो ये आ जाती है अपने पास नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3। अब ये रिमाइंडर थ्योरम पे एक्सरसाइज है, तो ऐसा करते हैं इस एक्सरसाइज को अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ताकि रिमाइंडर थ्योरम अपन एक बार वापस से रिकैप करेंगे उस टाइम, और फिर ले लेंगे। तो अभी तक जितना पढ़ा है इसको एक बार आप रिवाइज़ करिए। अगर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, लास्ट लेक्चर एक बार जाके वापस से देखिए। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन भी करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम को भी अप्लाई करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए बिल्कुल आसानी से, है ना। कोई भी उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ ऐसा समझ में नहीं आती है, लॉजिकली कोई चीज़ क्लियर नहीं है,
या वैल्यूज़ एंड जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में कोई दिक्कत है, कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें किसी में भी दिक्कत है, यानी एक्स वाई जेड किसी में भी दिक्कत है स्टूडेंट, आप मुझसे पूछिए। होमवर्क टाइमली करिए, नोट्स टाइमली बनाइए, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप ज़रूर पूछिए, मैं आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और होमवर्क वगैरह और नोट्स वगैरह अपलोड करते रहिए गूगल ड्राइव पे। ओके, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।